एवडेवका में रूस का विध्वंसक अटैक हुआ है। यूक्रेन की कमांड पोस्ट को तबाह कर दिया गया। यूक्रेन के कई सैनिकों के मारे जाने की भी खबर है। यूक्रेन के कई सैनिक मारे गए हैं। हमले में रूस का विध्वंसक अटैक हुआ है। कुर्स्क के इलाके में यूक्रेन की कमांड पोस्ट को ही तबाह कर दिया गया और इसमें कई यूक्रेन के सैनिक मारे गए। और देखिए एक और बड़ी खबर, सऊदी में होने वाली बैठक पर क्रेमलिन का बयान आ गया है। यूक्रेन को तय करना होगा युद्ध चाहिए या फिर शांति। ये देखिए, अभी हमने इस पर सवाल भी उठाया था कि सऊदी अरब में एक तरफ आज बैठक होने वाली है, लेकिन दूसरी तरफ उससे पहले यह हमला और इस पर दिमित्री पेस्कोव की तरफ से कह भी दिया गया है जंग पर यूक्रेन को फैसला करना होगा। और अब आपको समझाते हैं कि आखिर सऊदी में बातचीत फेल हुई तो ज़ेलेंस्की का प्लान बी क्या है। क्रीमिया के पास यूक्रेनी हथियारों की तैनाती ये प्लान बी में शामिल है। साथ ही साथ यूक्रेनी नौसेना खास मिशन की तैयारी में भी जुटी हुई है, ये भी जानकारी मिल रही है। इसके अलावा ज़ेलेंस्की ने कर्च ब्रिज पर हमले की तैयारी की है। शांति वार्ता नाकाम होते ही क्रीमिया पर अटैक होगा। कर्च ब्रिज का सुरक्षा में रूसी सबमरीन युद्धपोत को तैनात किया गया है। समुद्र से पहले जो हमला है उसको रोकने के लिए गोताखोर कमांडोज को भी तैनात किया गया। मिसाइल ड्रोन अटैक रोकने के लिए वहां पर एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को तैनात किया गया। दिमित्री पेस्कोव का षड्यंत्र बहुत बड़ा बयान, क्योंकि एक तरफ आज सऊदी अरब में बातचीत वार्ता, लेकिन इससे पहले रूस की राजधानी पर अटैक। क्या साफ यहां पर समझ में आ रहा है दिमित्री पेस्कोव के इस बयान से कि जो यूक्रेन ने किया वो बहुत बड़ी गलती है और उससे काफी नाराजगी है रूस के अंदर। शरदेंदु सर, देखिए, जिस तरीके से आपने बताया ये बहुत बड़ा सेटबैक है। मैं इसको मानता हूँ कि ये एक बड़ा मिसकैलकुलेटेड एक्शन यूक्रेन ने लिया है। इस तरीके के हमले इस टाइम पे नहीं होने चाहिए। देखिए, कुछ दिन पहले तक आप जो यूएस है रशिया को एक विलेन साबित कर रहा था, वो एग्रेसर की उन्होंने संज्ञा दी थी जब तक बाइडेन सरकार थी। जब से देखिए डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, पासा पूरी तरीके से पलट गया। अब यही पुतिन को एक हीरो के रूप में पेश किया जा रहा है। उनकी केमिस्ट्री पे बार बार व्याख्यान दिए जा रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि रशिया और यूएस एक पेज पे और यूक्रेन इसमें विलेन साबित हो रहा है और इसको यूक्रेन ने आज की डेट में एक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। तो कहीं ना कहीं देखिए रूस अमेरिका एक साथ एक पेज पे पीस प्रोसेस की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं यूक्रेन और जो है। अच्छा शरदेंदु सर, एक बात बताइए, हमने देखा जब ज़ेलेंस्की अमेरिका गए, डोनाल्ड ट्रंप से मिले, तब बहुत एग्रेसिव उनकी बॉडी लैंग्वेज नजर आई और अभी हम देख रहे हैं जब शांति वार्ता आगे बढ़ने की कोशिशें हो रही है तो एक और जो एग्रेशन है आज हमले के तौर पर। चाहते क्या है ज़ेलेंस्की, क्या समझ में आ रहा है? देखिए, ज़ेलेंस्की साहब का सिर्फ एक मुद्दा है कि हर हालत में चाहे यूरोपियन नेशन हो या अमेरिका उनके साथ खड़े हो, वो अपने टर्म्स डिक्टेट करना चाहते हैं और यूरोप की सिक्योरिटी का इश्यूज को बार बार रेस करते हैं। लेकिन किस एक्सटेंट तक रशिया जो है यूरोप की सिक्योरिटी को थ्रेटन कर रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा। एक तरफ अमेरिका जब नाटो से अपना हाथ वापस खींच लेता है तो नाटो की ऐसे ही पावर खत्म हो जाती है और ये संशय है सारे के सारे यूरोपियन नेशन का। या तो आप नाटो को और पुख्ता करें जिससे कि यूरोपियन नेशन एक तरीके से सिक्योर है। अगर डोनाल्ड ट्रंप इसी तरीके की बातें करते रहेंगे कि यूरोपियन यूनियन या यूरोपियन नेशन की हम क्यों सिक्योरिटी देखें, हम अपने पैसे क्यों वेस्ट करें, हम क्यों IMF या वर्ल्ड बैंक में इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन दे, यूएन को स्ट्रांग करें, अगर वो अमेरिका की ही सिर्फ बात करते रहते तो सारे के सारे नेशन लेफ्ट आउट हो जाते हैं। इसीलिए इस तरीके के हमले करके एक लेसन दिया जा रहा है अमेरिका को कि हम आपकी बात से एग्री नहीं करते हैं। यूरोप की सिक्योरिटी के मुद्दे अलग है, उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत सारे मुद्दे हैं सर जिस पर आगे भी हम विस्तार से बात करेंगे। बड़ी खबर आ रही है, देखिए आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, मॉस्को जाने वाली सभी फ्लाइट्स को डाइवर्ट कर दिया गया है। यानी कि हालात काफी ज्यादा खराब हो गए हैं रूस की राजधानी जहां पर हमला किया गया 70। ये देखिए, हम आपको सर्कल करके वो ड्रोन भी दिखा रहे हैं और इन सब के बीच मेजर डेवलपमेंट ये कि मॉस्को जाने वाली, रूस की राजधानी की तरफ जाने वाली तमाम फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया, एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। और एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है, मॉस्को पर यूटी ड्रोन से हमला हुआ है। डोमोडेडोवो में बड़ा ड्रोन अटैक, मॉस्को के पास रामेंस्कोए में हमला हुआ, कई ड्रोन को रूस ने मार गिराया है। जानकारी देखिए मिल रही है। अब रूस में जो हमले हुए हैं मॉस्को के अलग अलग इलाकों में, उसके बाद जवाबी कार्रवाई भी रूस की ओर से की गई है, कई ड्रोन को मार गिराया गया।